कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आय करीमा पढ़ी, इंतहाई इख्तिसार के साथ उसका तर्जमा और थोड़ी सी तफसीर, लेकिन मैं एक मौजू आपके सामने रख रहा हूं। उस मौजू पर डिटेल से, वजाहत से, तफसील से मैं तो बात नहीं कर सकता, एक इशारा देकर जा रहा हूं, और वो ये है कि आखिरत में सबसे बड़ी जरूरत इंसान के लिए, आखिरत में सबसे बड़ी जरूरत वो क्या है? बख्शिश व मगफरत है। बख्शिश व मगफरत है। ये एक पॉइंट हो गया, एक नुक्ता हो गया, सबसे बड़ी जरूरत। अब उसके बाद ये सबसे बड़ी जरूरत बख्शिश और मगफरत। अब दूसरे नंबर पर यह देखना है कि बख्शिश और मगफरत का सारा दारोमदार और हकीकी दारोमदार किस बात पर है? क्या अरकान इस्लाम की पाबंदी पर है फकत, या अमाल पर है? नहीं। तो कहां है? कब्र के अंदर कितने सवालात? 3 सवालात। अगरचे सिहाहे सित्ता की अव्वल तरीन पहले दर्जे की 3 किताबों के अंदर, यानी बुखारी शरीफ पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात से लेकर कलिमतानी हबीबतान इलर रहमान तक 9000 हदीसों के इस मजमूए के अंदर 3 सवालों का हरगिज़ जिक्र नहीं। जिक्र है तो फकत एक सवाल का है, और वो एक सवाल अमाल के बारे नहीं, ताजदार कायनात की मारिफत के बारे में। मुस्लिम शरीफ के अंदर 3 सवालों का जिक्र नहीं, एक सवाल है, और वो मारिफत मुस्तफा के बारे में है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर 3 सवालों का जिक्र नहीं, अबू दाऊद शरीफ के अंदर 3 सवालों का जिक्र है। और फिर इन 3 सवालों का खुलासा चलो मुख्तसर करता हूं। वो शख्स तीनों सवालों का जवाब दे चुका, इम्तिहान के अंदर कामयाब हो चुका। अब उसका रिजल्ट अनाउंस होना है, नतीजे का ऐलान किया जाना है। अब जब नतीजे का ऐलान कर दिया गया, उसी वक्त मेरे उस मौजू और टॉपिक के मुताबिक बतला दिया गया कि बख्शिश और मगफरत का दारोमदार किस बात पर है। जब उसकी बख्शिश हो गई, कामयाबी हो गई, इम्तिहान के अंदर कामयाब ठहर गया, अब उसके नतीजे का वक्त था। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के जरिए उसे बतला दिया कि मत समझना कि तू दुनिया के अंदर नमाजी था, रोजेदार था, हाजी था, उम्र अदा करने वाला था, तिलावतें करने वाला था, तबलीग करने वाला था और इबादतें करने वाला था। मत समझना कि तेरी बख्शिश उन अमाल की वजह से हुई है। नहीं नहीं, कद अब्दलकल्लाहु, ये देख, उन्जुर इला मक़ादिका, बुखारी पढ़ रहा हूं, मुस्लिम पढ़ रहा हूं, उन्जुर इला मक़ादिका मिनन नार कद अब्दलकल्लाहु बिही मक़ादम बिल जन्ना। ये देख, पहले तेरा ठिकाना जहन्नम था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बदल दिया तेरा ठिकाना। तुझे कामयाबी मिल गई, बख्शिश हो गई, जन्नत के अंदर दाखिले की इजाजत मिल गई। मगर ये मत समझना कि किसी और बात की वजह से नहीं, फकत ज़ात मुस्तफा की वजह से। कद अब्दलकल्लाहु बिही अल जन्ना, ये जो बिही है हजरत, ये उलमा का मजमा है, पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। अरबिक ग्रामर जानने वाले भी इस मजमे के अंदर मौजूद है, दानिशवर तबका भी मौजूद है। ये आसान सी मुश्किल बात नहीं है। कद अब्दलकल्लाहु बिही, ये बिही के अंदर ये जो हा है, इस हा जमीर का मर्जा कौन है? या आसान समझे कि ये इशारा किस बात की तरफ जा रहा है? अरे आका की जात की तरफ जा रहा है। कद अब्दलकल्लाहु बिल जन्ना, कब्र जो आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, उसी पहली मंजिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे वाज़े कर दिया जाता है, बावर कर दिया जाता है। दुनिया के अंदर अपनी इबादतों पर, रियाजतों पर, नमाजों पर, रोजों पर, हज और ज़कात पर फकत इन्हिसार करने वालों, मत समझो कि बख्शिश और मगफरत का दारोमदार सिर्फ उन अमाल पर है। हकीकत यह है कि बख्शिश और मगफरत का दारोमदार ज़ात मुस्तफा की पहचान पर है। कद अब्दलकल्लाहु बिही अल जन्ना। और ये तो आखिरत की पहली मंजिल है, और आखिरत की मंजिल फकत ये एक नहीं, आगे भी कई मंजिलें हैं। दुश्वार तरीन रास्ता है, कई स्टेशन आते हैं, कई मरहले आते हैं,
लेकिन अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, हर सिचुएशन और हर मरहला पर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया। और ये मैंने मुंतखब इसलिए किया कि जाम अता मोहम्मद साहब का ये ज़ौक था, उनका मिजाज था। इस तरह की बात जब भी वो सुनते उनके रोंगटे खड़े हो जाते। जनाजे के दिन भी मैं अर्ज कर रहा था कि एक कैफियत बदल जाती और एक रिक्कत तारी हो जाती और छम छम आंसू बरसना उनकी आंखों से शुरू हो जाते। यही तो है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। अब फकत 2 मिनट है और 2 मिनट के अंदर ये जितने मरहले हैं, एक ऐसी हदीस पढ़ूंगा सारे मरहलों का जिक्र भी आ जाएगा, और उन मरहलों में तेरे और मेरे नबी मोहम्मद अरबी का ताल्लुक इस उम्मत के साथ क्या है वो भी। अब दूसरा मरहला कौन सा है? जब सूर फूंका जाएगा, क़यामत कायम होगी, लोग कब्रों से उठेंगे। तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो सबसे पहले अपनी कब्र से बाहर मैं तशरीफ लाऊंगा। मेरे एक पहलू में अबू बकर होंगे, दूसरे पहलू में फारूक आजम होंगे, फिर जन्नतुल बकी वाले अहले बैत अतहार होंगे। सो इस आलम में मैं उठूंगा। ये पहला मरहला। अब दूसरा मरहला फिर वो कि जब ये सारा काफिला सूए हश्र रवा होगा तो कोई तो हो क़ियादत करने वाला कायद, ताकि कोई भटक न सके, कोई गुमराह ना हो सके, कोई इधर उधर ना जा सके। तो आ फरमाया व अना काइदुहुम इज़ा वफदू, मैं तुम्हें मुश्ता जाफिजा सुना रहा हूं कि कब्रों से बाहर आकर जब सूए हश्र ये सारा काफिला इंसानियत रवा होगा तो सुनो, सबका क़ियादत करने वाला खुद मैं हूंगा, मैं ही क़ियादत। व अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, और जब महशर के मैदान के अंदर सब जमा होंगे, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, वहां आदम से लेकर ईसा तक नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, उलुल अज़्म रसूल भी सब होंगे, लेकिन कोई भी बारगाह रब्बुल इज्जत में कलाम नहीं कर सकेगा। सारे खामोश, सारे चुप खड़े होंगे। लेकिन ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब वहां खामोशी का एक आलम और सकते का आलम तारी होगा, वहां सबसे पहले कलाम करने वाला, खिताब करने वाला मैं होऊंगा। अब चूंकि वक्त नहीं है, मैं पढ़ देता हूं आगे, उसका तर्जुमा अर्ज नहीं करूंगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू व अना मुस्तशफिउहुम इज़ा हुबिसू व लिवाउल हम्दि यौमइज़िन बियदी अल करामतु वल मफातीहु यौमइज़िन बियदी। सारी करामतें, सारी इज्जतें, सारी अजमतें, सारी शौकतें मेरे हाथ में होंगी। यानी अंबिया आदम से लेकर ईसा तक, फिर शुहदा, फिर सिद्दीकीन, फिर सुलहा, जिस जिसको जो अजमत जो शान मिलेगी वो भी मेरे हाथों से मिलेगी। और फिर सारी चाबियां अल मफाती वो भी मेरे हाथ में होंगी। यानी जन्नत के 8 दरवाजों की चाबियां किसके हाथ में? मेरे हाथ में। हुजूर फरमा रहे हैं बख्शिश व मगफरत के खजानों की चाबियां किसके हाथ में? ताजदारे कायनात के दस्ते रहमत में।